हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जो अभी तक पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं हो पाए। सीरियस भी मैं नहीं कहूँगी, जो अभी तक ढंग से नहीं पढ़ पाए। सीरियस तो हम कहीं ना कहीं होते हैं, बट हम ये कह सकते हैं कि हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से हम एक जो है ना अपने प्रो मोड में नहीं आ पाए। अभी हम एक नॉर्मल मोड में चल रहे हैं कि ठीक है, हाँ यार चल रहा है, हो रहा है, कुछ काम हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। कभी अच्छा पढ़ लिया, कभी नहीं अच्छा पढ़ा। लेकिन एक होता है हमारा सुपर अल्ट्रा मोड, यहाँ पर यू नो डैट तुम एक सुपर फास्ट ट्रेन की तरह होते हो। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। ये सारी चीज़ें होंगी, प्रॉपरली होंगी और टाइम सिर भी होंगी। वो चीज़ अभी हमारे अंदर से नहीं आ पा रही, तो भाई उस चीज़ को अपने अंदर से जगा लो कि भाई करना है अब, है ना। क्योंकि अब ऑलरेडी अक्टूबर आ गया, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने जो कि तुम्हारे पास पूरे नहीं हैं। अक्टूबर में भी अभी आपके पास फेस्टिवल्स रहेंगे तो घर पे ड्रेसेस, शॉपिंग, मिठाइयाँ, भाई बहन, रिश्तेदार, काफ़ी कुछ रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से तुम नहीं पढ़ पाओगे। घर की सफाई करोगे तो पढ़ोगे कब? तो ये टाइम भी निकल जाएगा, जबकि तुम इस टाइम को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे दिमाग में डाल लो कि भाई घूमने जाएंगे शाम को, उससे पहले सुबह बैठ के पढ़ेंगे 4-5 घंटे, फिर उसके बाद ही शाम को घूमना एज ए रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज द वन थिंग। दूसरा क्या है, अभी भी हमारे अंदर एक वो सेल्फ अवेयरनेस नहीं आ पा रही कि भाई मेरा टाइम जा कहाँ रहा है। मैं अभी भी देखती हूँ बहुत सारे बच्चों का यही कमेंट आता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। तो टाइम मैनेज कौन करेगा? तुम करोगे। सेल्फ अवेयरनेस लेकर आओ, टाइम कहाँ जा रहा है एक्नॉलेज करो। तुम कितना घंटा फोन लगा रहे हो? क्या तुम्हारा टाइम फोन पे ज्यादा जा रहा है? अगर फोन पे जा रहा है तो भाई कट डाउन करो उस चीज को। क्या तुम यूट्यूब पे जाते हो पढ़ने के लिए, लेकिन तुम स्क्रॉल करने बैठ जाते हो यूं 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 कि जब तक कोई इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं आएगी या फिर जब तक अपने आप को स्टडी वीडियो सामने नहीं दिखेगी तब तक हम क्लिक नहीं करेंगे, तब तक स्क्रोलिंग चलती रहेगी। तो इस चीज को रोको ना, इस चीज को फोकस करो कि भाई अब जब मुझे पढ़ने जाना है ना, सीधा मैं चैप्टर का नाम टाइप करूंगा सर्च बार में और सीधा चैप्टर पे लैंडिंग करनी है, इधर उधर लैंडिंग नहीं करनी। ओके, फिर सेल्फ अवेयरनेस के बाद क्या आता है कि हमने ना अपने आसपास चीज़ें लिख कर रख दो। जब तक तुम्हें चीज़ें दिखेंगी नहीं ना कि भाई मुझे ये चीज़ करना है, ये चीज़ करना है, ठीक है, क्या करना है। अगर मुझे 95 लेकर आने हैं तो लिख दो भाई 95 लेकर आने हैं। टारगेट तो बड़ा रखो, बड़ा सोचा करो। बहुत सारे आई कैन से कि बच्चे ना बड़ा सोचते ही नहीं है। दे आर लाइक कि मेरे को पता है मेरे 80 आएंगे तो मैं 80 का टारगेट, अगर 80 का टारगेट रखोगे तब कहीं जाके तुम्हारे 75 आएंगे। अगर 90 का टारगेट रखोगे तो 87 85 पे लैंड करोगे, 95 का रखोगे तो 92 पे लैंड करोगे। तो बड़ा सोचो, बड़ा सोचने में कुछ जाता थोड़ा ना है। अगर बड़ा सोचोगे तो तभी दिमाग सोचेगा ना कि भाई बड़े एक्शंस कैसे लेने हैं। अगर दिमाग में है ही नहीं ज़्यादा अच्छे नंबर लेने तो दिमाग एक्शन लेगा ही क्यों? दिमाग में अंदर से फील आएगी क्यों? भाई पढ़ना क्यों है? फिर तुम घूमते रहते हो डिस्ट्रैक्शंस में। अब अगर तुम अभी भी वेट कर रहे हो कि जब मेरा मन करेगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, तो एक बात सुन लो, ठीक है। जिस जिस इंसान ने अपने मन की, अपने इमोशंस की, अपनी फीलिंग्स की सुनी है ना, तो ये जो मन है ना उस हर एक इंसान को ले डूबा है। अगर तुम भी ये चीज़ करोगे तो ये मन तुम्हें भी ले डूबेगा। तो मन के भरोसे मत बैठो, तुम्हें खुद पे अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी तुम उस टेक्नोलॉजी के गुलाम हो या कोई भी चीज़ जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे, क्या पता वो तुम्हारे खुद के थॉट्स हो। तुम पढ़ने बैठते तुम्हारे दिमाग में आ जाता है हाँ यार वो वेब सीरीज का आज एपिसोड आएगा, कितना मस्त था। या फिर तुम सोचते हो यार उस वाले बंदे ने ये डायलॉग मारा था, क्या अच्छा था ना, मतलब अब आगे देखते क्या होगा क्या होगा। तो चाहे तुम्हारे सामने कुछ चल भी ना रहा है, लेकिन दिमाग में पीछे बैक ऑफ द माइंड वो ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। और ये चीज़ नहीं बंद होगी अगर तुम वो चीज़ें देखना बंद नहीं करोगे। कुछ टाइम के लिए अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि वही तुम्हारे साथ रहने वाला है। कंटेंट देखने वाला बहुत आएगा और बहुत टाइम तक रहेगा। ऑनलाइन है, तुम कभी भी देख लेना, 1 साल बाद, 2 साल बाद। बट ये जो तुम्हारा टाइम है ना, जिसको तुम अभी वेस्ट कर रहे हो बहाने देके या फिर प्लानिंग करके या फिर ये सोच के कि भाई मैं प्लानिंग कर तो रहा हूँ, कि तुमने एक लिस्ट बना ली होगी जिस पे आपने लिख दिया होगा कि भाई चलो लिख लेते हैं, हमने एक लिस्ट बना ली, डेट वाइज लिख लेते हैं, आज 5 को हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ठीक है, 6 को ये करेंगे, 7 को ये करेंगे। बट अगर तुम उस प्लानिंग पे एक्ट नहीं कर पा रहे तो क्या उसको प्लानिंग का फायदा है? वो तो फिर भाई तुम फ्यूचर में जी रहे हो ना। फ्यूचर में जियोगे तो काम थोड़ा ना होगा, एक्शन तो तुम्हें प्रेजेंट में लेनी है ना। तो प्रेजेंट के उस पर्टिकुलर डे में जो तुम्हें टाइम दिया जा रहा है, जो तुम्हें दिन दिया जा रहा है, जो तुम्हें मिनट दे रहे हैं,
उसमें तुम्हें एक्शन लेने। तो फ्यूचर में क्यों लगे हुए हो, प्लान करो। बट अगर आप ओवर प्लानिंग कर रहे हो और उसकी वजह से आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, मतलब कुछ हो रहा है, पर वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा, वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, रियलिटी वही है। तुम अभी भी यहीं पर थे, तुमने प्लानिंग करने के बाद भी तुम यहीं पर हो। एक माइंड सेट जरूर बनाओ कि हाँ मुझे करना है। और माइंड सेट आपका बनता है, किस चीज़ से बनेगा आपका माइंड सेट? जब आप अपने सामने वो चीज़ लगा लोगे, भाई मुझे ये चीज़ करनी है करनी है करनी है, ठीक है, अपने आप को बार बार वो चीज़ लिखो, भाई मुझे पढ़ना है मुझे पढ़ना है मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, मुझे पढ़ने से अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना है क्योंकि मेरे कुछ पर्टिकुलर गोल्स हैं, मेरे कुछ पर्टिकुलर एम है, मेरे कुछ पर्टिकुलर एम्बिशन है। अब चाहे ये तुम अपने सामने एक पेज पर लिख के लगा लो या फिर अपने फ़ोन पे लिख के लगा लो, फ़ोन में वॉलपेपर्स पे लगा लो, लैपटॉप यूज़ करते हो तो लैपटॉप पे लगा लो वॉलपेपर पे। तो जहाँ जहाँ तुम ज़्यादा टाइम लगाते हो उस चीज़ में, उस जगह भी अपने सामने तुम ये चीज़ लगा लो जो तुम्हें बार बार अंदर से पिन की तरह लगती रहे कि भाई मुझे कुछ करना है मुझे करना है मुझे करना है मुझे करना है मुझे करना है। इस तरह से बनता है माइंड सेट। और एक बार तुम्हारा माइंड सेट बन गया ना, फिर उसके बाद छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शन भी यार आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगी। फिर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। डिस्ट्रैक्ट इन द सेंस फिर तुमने गाने भी नहीं सुनने जाने, ओके, वही सुनो जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अब बात कर लेते हैं फास्ट लर्नर बनो। बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि हमें चैप्टर लर्न करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि आप अपने आप को टाइम कितना देते हो कि भाई आराम से करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम तो बहुत है। ये मत बोलो। अगर तुम खुद बोल रहे हो कि मेरी कैपेसिटी स्लो है या फिर मैं तो एक चैप्टर को 3 दिन में करता हूँ, तो ये तुम बोल रहे हो ना, तुम्हारे दिमाग को थोड़ा ना पता है। तुमने अपने आप को बताया कि मैं एक चैप्टर को 3 दिन में करता हूँ। अगर तुम बोलोगे कि नहीं मैं एक चैप्टर को 1 दिन में भी कर सकती हूँ, तो तुम 1 दिन में भी कर लोगे। जब आप खुद सोचोगे ना कि आई एम अ फास्ट लर्नर, तो चीज़ें फास्ट होंगी। अगर तुमने खुद बड़ा सोचा ही नहीं, तुम खुद ही सोच रहे हो मेरा इतनी औकात है, 1 दिन में एक चैप्टर को करने में 3 दिन तो लगेंगे। एटलीस्ट कोशिश तो करो। टारगेट बनाओगे तो अंदर से कोशिश निकलेगी ना। तुमने डेडलाइन ही नहीं दी अपने आप को, तुमने डेडलाइन इतनी लंबी दे दी, तो कहाँ से निकलेगी कोशिश। अब बात कर लेते हैं कि भाई डिस्ट्रैक्शन चीज़ समझ आ गई, हमें ये पता आ गया कि भाई अब हमको आ जाना है फॉर्म में, क्योंकि सैम्पल पेपर आ चुके हैं। जनवरी की तो तुम सोचो ही मत, ठीक है। ऑलरेडी महाराष्ट्र का बोर्ड वालों ने तो डेट्स भी निकाल दिए, 21 फरवरी से शायद उनके एग्जाम्स की। और सीबीएसई के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कभी भी डेट बदल जाती है कि अब नहीं, अब एग्जाम्स होंगे आपके। तो वी डोंट थिंक कि अप्रैल में ही होंगे, क्या पता आपके भी मार्च में आ जाए। और जनवरी में तो वैसे ही आपके वाइवास होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, आपको टाइम मिलेगा नहीं। वाइवा की अलग से टेंशन रहती है कि कैसे प्रिपेयर करें, एग्जामिनर्स क्या पूछ लेंगे, और ये टाइम तो वैसे ही आपका जा रहा है। तो टाइम है कहाँ आपके पास जो आप अपने आराम से बैठ के ये कमेंट कर रहे हो कि दी अभी पढ़ाई में ना मज़ा नहीं आ रहा, कुछ तो बताओ। कुछ बताना नहीं है, तुम्हें अंदर से खुद लेकर आना है, ठीक है। साइंस भी यही कहती है कि मोटिवेशन आपके लिए जस्ट कैप्सूल की तरह होती है जो आपको पुश करती है, बट एक्चुअल में ना मोटिवेशन तभी आती है जब आप काम करते हैं। तुम कभी दौड़ने जाना सुबह, तुम्हें बिल्कुल मन नहीं करेगा दौड़ने का, या लाइक बिल्कुल मन नहीं करा, आलस आ रहा है, बट जब तुम एक चक्कर लगाओगे, दूसरा चक्कर लगाओगे, उसके बाद तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगी। तो पहले काम करना पड़ता है, पहले पेन सहनी पड़ती है, उसके बाद अंदर से फायर आती है। तो ये मत कहा करो कि भाई हमसे नहीं होगा, यार कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक है, बट तुम करने वाले बनो। तुम जोश में आते हो, ऐसा नहीं आते, बट उसके बाद फिर फुस हो जाते हो। ये फुस नहीं होना, ठीक है। जोश में आओ, जोश बनाए रखो, करेंगे, हम खुद करेंगे।